अरे विधानसभा कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये काम करने के लिए, डिस्कशन के लिए है कि दो ठुल्ले इधर से आए, दो ठुल्ले उधर से आए। वो इस चीज के लिए विधानसभा नहीं बनाई गई है। वैसे उनको ठुल्ला बोलेंगी रेखा गुप्ता और केजरीवाल, परंतु अपनी सुरक्षा की कितनी चिंता है कि उन्होंने अपनी जो सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनको भी महिला चुना है। आपकी क्या पुलिस वाले इज्जत करेंगे जो आपके सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी पर हैं, शालीमार बाग आपकी कोठी पर हैं, आपकी एस्कॉर्ट पायलट करते हैं, आपको 24/7 एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ये आपका माइंडसेट बताता है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, एक विवाद छिड़ गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री के एक शब्द से। उन्होंने दिल्ली पुलिस को ही नहीं, भारत की सारी पुलिस को अपमानित कर दिया है। दिल्ली पुलिस क्या, पूरे भारत की पुलिस नाराज है। आज प्रदर्शन करने पर उतर आई है। इसी के चलते हम मिलने पहुंचे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसिडेंट ACP वेद भूषण जी से। उनसे बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए और क्यों हुआ। चलिए सर, बहुत बड़ा विवाद छिड़ा है। रेखा गुप्ता जी ने जिस तरह से पुलिस को ठुल्लू कह दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साहिबा। देखिए, विवाद इस चीज का है कि जिस पर हमने विश्वास किया, जिसको दिल्ली चुनकर लाई, चीफ मिनिस्टर बनाया, महिला CM बनाया, उसने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, किस तरह की भाषा हमारे बारे में बोलती हैं, हमारे बारे में क्या विचार रखती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले आम आदमी पार्टी के CM केजरीवाल ने हमें ठुल्ला बोल दिया, अदालतों में गया मामला, उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद बड़ी उम्मीद से 27 साल बाद एक वनवास खत्म हुआ था बीजेपी पार्टी का, और चूंकि हम मोदी जी को एक महानायक मानते हैं, आज की सदी का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया आज उनकी इज्जत करती, सम्मान करती है। उन्होंने एक महिला पर विश्वास करते हुए एक महिला को CM बनाया, इस उम्मीद से कि दिल्ली के अंदर जो नारी शक्ति और नारी रक्षा की हम लोग बात करते हैं, उसमें और इजाफा होगा और तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक ताकत मिलेगी। और इसी क्रम के अंदर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय भाटिया, रेखा गुप्ता, अमित शाह और तमाम जितने भी फोर्सेस के लोग थे, LG साहब, उनकी एक मीटिंग रखी गई कि जिससे एक टेबल पर बैठकर हम सब मिलकर काम कर सकें, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कर सकें, दिल्ली को एक सुरक्षित और सुंदर राजधानी बना सकें। परंतु जिसका नतीजा आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा, इसको सुरक्षित तरीके से, अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता था। जिस तरह उन्होंने एक कहानी सुनाई, अरे विधानसभा कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये काम करने के लिए, डिस्कशन के लिए है कि दो ठुल्ले इधर से आए, दो ठुल्ले उधर से आए। वो इस चीज के लिए विधानसभा नहीं बनाई गई है। ये कार्य क्षेत्र है, इसके अंदर आपको रणनीति बनानी है। अब दुर्भाग्य ये है हम लोगों का, इस दिल्ली वालों का, कि एक तरफ केजरीवाल सरकार है, वो भी इसकी खिलाफत नहीं कर सकती ठुल्ला शब्द की, क्योंकि उनके तो महानायक जो शीश महल में रहते थे वो खुद ही उसमें डूबे हुए थे ठुल्ला वर्ड के अंदर। हालांकि 27 गाड़ियों का काफिला पंजाब पुलिस का लेकर चलते हैं आज केजरीवाल, विपश्यना के अंदर बैठे हुए हैं, उनको 27 पुलिस की गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। वैसे उनको ठुल्ला बोलेंगी रेखा गुप्ता और केजरीवाल, परंतु अपनी सुरक्षा की कितनी चिंता है कि उन्होंने अपनी जो सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनको भी महिला चुना है। उनका नाम मधु तेवतिया है। उनके पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके पति भी पुलिस अधिकारी थे, वो IPS ऑफिसर थे मध्य प्रदेश के अंदर। खनन माफियाओं ने उनका मर्डर कर दिया। तो ऐसे जब आप पुलिस से घिरे हुए हैं, तो आपकी क्या पुलिस वाले इज्जत करेंगे जो आपके सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी पर हैं, शालीमार बाग आपकी कोठी पर हैं, आपकी एस्कॉर्ट पायलट करते हैं, आपको 24/7 एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ये आपका माइंडसेट बताता है। ये इस माइंडसेट को आप नहीं बदल पाई तो आपका भी वही हश्र होगा जो सुषमा स्वराज जी का हुआ था। वो भी इस दुनिया के अंदर नहीं है। क्या वो दोबारा वापिस आ पाई? नहीं आ पाई आज तक दिल्ली में। यदि आप एक बार इस सरकार से हट गई तो मुझे डाउट है कि कभी जिंदगी में आप दोबारा CM बन पाएंगी।
इसलिए जो आपकी भाषा है मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा सकती है, आपका बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। हालांकि एबीपी की राजनीति करना और दिल्ली के सीएम होना दोनों एक अलग अलग चीज हैं, अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं। इसलिए मैं दोबारा आपको सतर्क भी करना चाहता हूं, सलाह भी देना चाहता हूं, सुझाव भी देना चाहता हूं। और यदि आपने इस तरह के तौर तरीके रखे या जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि आपके कुछ नेता लिख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं सुन रहे, पुराना पैटर्न चला रहा है, वो गलत काम नहीं करेंगे आपके कहने पर, क्योंकि अब वो वक्त चला गया है। आपने देखा कि अदालतों को भी आज लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अभी जो एक बहुत बड़ा वर्मा कैश कांड हुआ है, उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं खुल के बोल रहे हैं लोग आज की डेट में। आप कीजिए, उनका कंटेम्प्ट कीजिए। रेखा गुप्ता को हिम्मत है तो बोल के दिखाएं कि क्यों इस तरह की बातें मेरे बारे में की जा रही हैं, परंतु उनको कोई शर्म नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे से गलती हुई है, जाने अनजाने मेरे से शब्द निकल गए। मैं इस फोर्स की इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, खाकी का सम्मान करती हूँ, पर उनकी तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इसके बारे में नहीं आई है। यदि नहीं आई और इसी तरह उनका माइंडसेट रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो पुलिस फोर्सेज हैं वो इस बात को लेके स्तब्ध हैं कि एक सीएम, एक महिला सीएम होते हुए किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये मेरा उनको सुझाव है कि वक्त रहते अपने आप को ठीक करें, अन्यथा उनको परेशानियां झेलने सकती हैं। यदि वो एक बार कुर्सी से उतर गई तो ये कुर्सी दोबारा मिलने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस पहले मुख्यमंत्री से भी परेशान हुई और अब जो मुख्यमंत्री बनी है उनसे भी, क्योंकि ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है, ठुल्ला शब्द बहुत ही वाहियात शब्द है जो कि दिल्ली पुलिस रक्षा करती है। वो जेब कतरों की और इस तरह के लोगों की भाषा, अपराधियों की, रफियंस की भाषा होती है। मैं किसी पार्टी का साहिबा आदमी नहीं हूँ, ना मैं प्राथमिक सदस्य हूँ, परंतु इस दिल्ली में बहुत लंबे समय तक शीला दीक्षित ने राज किया था। आप उनकी भाषा देखिए, किस तरह सम्मान से बोलती थी, अपने पुलिस को साथ रख के चलती थी। हालांकि दूसरी गवर्नमेंट सेंटर में दूसरी होते हुए भी उन्होंने पुलिस को इस तरह की कभी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए लोग कांग्रेस का, हालांकि विधानसभा के अंदर कोई वजूद नहीं है, फिर भी लोग आज शीला दीक्षित को क्यों याद रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने सबका साथ रख के काम किया, सबकी इज्जत करी, फोर्स की इज्जत करी, तमाम जितने उनके अंडर में विभाग थे। हालांकि उनके बारे में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बहुत अनाप शनाप एलिगेशंस लगाए कि कांग्रेस की ये शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, उनके तमाम तरह के लगाए गए, परंतु प्रूव नहीं कर पाए। तो इसलिए शीला दीक्षित की दिल्ली के लोग इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली में न केवल काम किया परंतु अपने मुंह पर भी एक कंट्रोल रखा, एक अपना नियंत्रित भाषा का इस्तेमाल किया। तो हम इस तरह की महिलाओं का हमेशा सम्मान करते रहेंगे। यदि वक्त रहते रेखा गुप्ता भी अपने आप को ठीक कर लेती हैं तो हम उन्हीं की तरह, शीला दीक्षित की तरह उनका भी सम्मान करेंगे। अन्यथा ये दिल्ली है 2 सेकंड के अंदर भूल जाती है। बड़े बड़े नेता आए और चले गए, तो वक्त रहते समझने की जरूरत है। नहीं समझ पाए तो ये आपकी नादानी होगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से? अगर उन्होंने ये शब्द बोल दिया, भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, क्या वो बोल सकती हैं? देखिए, वो चाहे कुछ भी करें, आज वो कुर्सी पर आसीन है। ना ही हम उनसे कोई ये कह रहे कि आप रिजाइन कर दीजिए, अपना पद छोड़कर आप उतर जाइए। केवल एक एपोलॉजी करनी है, अपने शब्दों की गलती माननी है। इसके अंदर उनका बड़प्पन होगा। लोग उनको याद रखेंगे कि उनके मुंह से कुछ शब्द निकल गए और उन्होंने माफी मांग ली। इतना ही तो मामला है, इसमें कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। परंतु इसको यदि वो प्रतिष्ठा का सवाल बनाती है कि मैं तो जो करूंगी वो कर दूंगी, मैं तो बहुत बड़ी सीएम बन गई हूं और मेरा तो कोई मुकाबला नहीं और मैं इतनी एरोगेंट बन जाऊंगी, जो चाहे दिल्ली के अंदर करूंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं हो पाएगा साहिबा। दिल्ली सबक सिखाना भी जानती है। आपको याद होगा सुषमा स्वराज केवल एक 50 पैसे के प्याज के ऊपर उनकी सरकारी चली गई थी। तो आपकी तो विसात ही कुछ नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर दिल्ली कुर्सी पे बिठा सकती है तो उतार भी सकती है? उतार नहीं सकती, भूल जाएंगी कि कोई दिल्ली में सीएम भी हुआ करती थी इस नाम की। तो ये दिल्ली है, ये राजधानी है और इसका असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ता है, क्योंकि आज ये बहुत गलत मैसेज गया है। इतने अच्छे अच्छे हमारे देश के गृह मंत्री हैं, आप देखिए तमाम पुलिस फोर्सेस का किस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, उनकी परेड में जाते हैं, उनको सलामी लेते हैं, किस तरह से सुसंस्कृत भाषा के अंदर वो बोलते हैं। हमारे देश के महानायक मोदी जी किस तरह से हमारी फोर्सेस का हौसला बढ़ाते हैं। दिवाली के त्यौहार पर, होली के त्यौहार पर वो बॉर्डर्स पर जाते हैं, हमारे जवानों से मिलते हैं। हमारे तमाम बीएसएफ, सीआरपी और जितनी भी हमारी सोशल फोर्सेस हैं उन तमाम का सम्मान करते
करते हैं। आप एक छोटे से स्टेट की ये तो आपका हदूद भी नहीं है, आपकी सीमा भी नहीं है, आपका पुलिस अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपके अधिकार में पानी, बिजली और तमाम तरह की चीजें हैं। इसके लिए एलजी है, होम मिनिस्टर है, और जो तमाम चीजें हैं वो सिस्टम उसके लिए मौजूद है। आप दूसरी सीमाओं में जाकर अतिक्रमण करके क्या दिखाना चाहती हैं कि मैं सुपर पावर बन गई हूं? नहीं हो सकती सुपर पावर। सुपर पावर केवल ऊपर वाला है, उसको पावर दी गई है। वो चाहे तो आपको आज रखे, नहीं तो कल आपकी अलविदा हो जाएगी। हाई कमान से केवल एक आदेश आना है कि आपको पद से हटा दिया गया है, आपकी जगह फला आदमी मंत्री बनेंगे। आज ही का केस देख लीजिए, जो कपिल मिश्रा थे जिन्होंने 2020 में दंगों के अंदर कुछ अनुचित बातें कही, अपनी सीमा को लांघ गए। इसलिए मैंने बोला कि सीमा जो रेखा है अपनी सीमा के अंदर रहें, सीमा पार ना करें। कपिल मिश्रा का क्या हुआ? मुकदमा दर्ज हो गया। अब एक नया विवाद कि क्या वो कुर्सी पर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरी बार बार आपसे इंतजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वक्त रहते इस मामले को समझें, इसकी गहराई को समझें, अदरवाइज आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा देना पड़ सकता है। हो सकता है सर, अभी नई नई मुख्यमंत्री बनी है, नहीं समझ आया होगा कि किसको क्या बोलना है। हाँ, तो उनको तजुर्बा ही तो है, उनका तजुर्बा यदि फेल हो गया है तो उसको एक्सेप्ट करने में किस चीज की गलती है? हम भी उनके आदमी हैं, हम कौन से कोई विदेश से आए हुए थोड़ा ना है, किसी सीमा पार से नहीं आए, हम भी उन्हीं के साथ हैं, हम तो उनका गुणगान करते हैं। बल्कि मैं आपको ताज्जुब होगा कि सबसे पहला हमारी संस्था थी जो उनसे रिक्वेस्ट करने गई थी कि हम आपको विश करना चाहते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैं अभी आपको लेटर दिखा देता हूँ, 21/2/2025 का वो लेटर था। आज तक उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो इतनी एरोगेंसी ठीक नहीं है। आप अरे गहरे सबसे मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं। एक जो दिल्ली पुलिस जो आपकी सेवा के लिए है, 21/2 का लेटर मैं आपको अभी दिखा दूंगा, उनके ऑफिस में गया हुआ है, उनके सीएम के मेल पर गया हुआ है, परंतु आज तक कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसका दिखाता है कि उनके अंदर पुलिस के प्रति सद्भावना नहीं है, कुछ और भावना है जो उनके मुंह से निकलकर आपके सामने आ गई है। आप कह रहे हैं पुलिस के लिए सद्भावना नहीं है, हो सकता है दिल्ली की जनता के लिए हो। वो अभी पता लग जाएगा कितनी आपके अंदर सद्भावना है। आपने पुलिस का तो रूप उनको दिखा दिया कि भाई किस तरह से आप सद्भावना करती हैं, और पब्लिक भी आने वाले समय में देखेगी कि किस तरह से आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। परंतु हमारा तो ये कटु अनुभव रहा है कि 21/2 के लेटर पर आज तक आपका कोई रिएक्शन नहीं। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी, आपके संजीव शर्मा, जो आपके बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर आप गई हैं, उनमें गोटबाल और पता नहीं कितने, वो लग रहा है कि बीजेपी का ऑफिस ज्यादा बन गया है, सीएम का ऑफिस कम है। उसमें ब्यूरोक्रेट्स को साइडलाइन कर दिया गया है, और वहाँ तमाम बीजेपी के जितने भी उनके साथी सहयोगी हैं, उनकी मंडली के, वो वहाँ पर राज कर रहे हैं। आप जाके देखिए सेक्रेटरिएट में, यदि आपको मिलना हो तो कहेंगे बीजेपी के फलां नेता से मिलिए, वो आपकी मीटिंग फिक्स कराएंगे। ये हालत हो चुकी है। अभी 4 दिन, जुम्मा 4 दिन हुए हैं, और एमएलएस की वहाँ बताया जा रहा है, इस तरह की जानकारियां आ रही हैं, वो पूरी अपनी तरह से दादागिर्दी और तमाम अपनी क्रियाओं पर वो स्टार्ट हो गए। तो ऐसे हालात में क्या जनता उनको सपोर्ट कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही कुर्सी पे बैठी, एक विवाद उनके लिए विवाद में घिर गई थी कि उन्होंने तस्वीर हटा दी बाबा भीमराव अंबेडकर की। नहीं हटानी चाहिए। उन्होंने हमारा संविधान दिया है, हमारे मोदी जी ने हमारे लिए एक नया कानून दिया है 2024 में, 3 बड़े कानून बनाए हैं। तो हमारे लिए श्रद्धेय हैं, श्रद्धेय हम थे, रहेंगे। और जिन्होंने कानून बनाए, ब्रजलाल आईपीएस जो राज्यसभा के मेंबर हैं, हम उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने देश को 3 बड़े नए कानून दिए हैं। तो उनको दोबारा तस्वीर लगानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए दिल्ली से और देश से कि इस तरह से किसी का अपमान नहीं कर सकते। कल को यदि आपका अपमान इस तरह हुआ तो आपको कैसा महसूस होगा? साहिबा, एक बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। सर, उन्होंने कहा ना कि मैंने सिर्फ जगह बदली है, क्या जगह बदलना उचित था? बिल्कुल नहीं था। आपको याद होगा आतिशी, जिनके बारे में तमाम तरह की प्रतिक्रिया आती हैं, लोग कहते हैं बदतमीज किस्म की औरत है, उन्होंने तो एक बराबर में कुर्सी डाल ली थी कि केजरीवाल की मैं कुर्सी डालकर बैठूंगी। अब ना वो कुर्सी रही, ना आतिशी रही, ना बातिशी रही, वो जाके विपश्यना में चले गए। तो ये वक्त बहुत बड़ी चीज है, वक्त से डर कर रहना चाहिए। सबसे ज्यादा तो आतिशी ही धरना प्रदर्शन कर रही थी फोटो को हटाने को लेकर। आपने देखा होगा विधानसभा के बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, कई नेता थे उनके साथ आम आदमी पार्टी के। आतिशी तो का खुद विकेट गिरते गिरते बचाया, बड़ी मुश्किल से विकेट बच गया। वो तो बीजेपी के जो नेता थे कुछ महिलाओं के लिए अपशब्द बोल गए, नहीं तो आतिशी का भी अता पता नहीं होता आतिशी कहाँ चली गई। तो ये आतिशी जैसी बहुत सारी नेता आई और चली गई। तो वक्त रहते सीएम साहिबा संभलिए, अपने आप को संभालिए, अपने शब्दों का थोड़ा चयन कीजिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बात कीजिए। पुलिस वाले इतने खराब नहीं है जितने आपके मन के अंदर एक धारणा बैठ चुकी है। वक्त आपको अपने आप ठीक करेगा। सर, अंतिम सवाल है, अब दिल्ली पुलिस क्या एक्शन ले रही है? प्रदर्शन की बात चल रही है।
देखिए, अभी तमाम हमने कल ही कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन फोर्स के आदमी हैं। हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद या प्रदर्शनकारी या उस टाइप के चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। डिसिप्लिन फोर्स, हालांकि हम रिटायर्ड हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पहले भी करे हैं हम लोगों ने, परंतु हमारी एक तरीका है काम करने का। अभी हमने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करी है, हो सकता है कि कल हमारे साथी कोर्ट में जाएं उनके खिलाफ इस बात को लेकर। हालांकि वो बात विधानसभा में की कही गई है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। धरना प्रदर्शन तो एक आम आदमी भी कर सकता है उनके खिलाफ। तो हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा इंतजार कीजिए। सर माफ कीजिए, एक आम आदमी के धरना प्रदर्शन करने में और एक दिल्ली पुलिस के धरना प्रदर्शन करने में बहुत फर्क है सर। दिल्ली पुलिस यानी लोगों की रक्षा करने वाले, बहुत भारत की कोई बहुत बढ़िया सवाल था। आपको याद होगा, जब वकीलों का और पुलिस के बीच में विवाद हुआ था, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था कि हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि हमारे जो 30 यारी कोर्ट में जो हमारे साथी थे उनकी पिटाई हुई है और लॉकअप को लेकर जो झगड़ा हुआ है उस बारे में बात करना चाहते हैं। आपको याद है कि उस दिन पूरी दिल्ली पुलिस एक तरह से काम छोड़कर पुलिस हेडक्वार्टर आ गई थी। पूरी दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया था। तमाम प्रेस मीडिया मेरे पीछे पड़ गई थी कि आप बताइए आपने ऐसा प्रदर्शन क्यों कराया। तो हम ऐसी नौबत नहीं देना चाहते कि लोग उस तरह सड़क पे उतरें, क्योंकि हमारी डिसिप्लिन फोर्स है। और उस टाइम भी मैंने मना किया था कि हम लोग बात करेंगे रिटायर्ड ऑफिसर, परंतु जो ये हमारी जो नए युवक या लड़कियां और पुलिस हमारे साथी आ रहे हैं, उनको ये बात बहुत खराब लगी है। मेरे पास सैकड़ों फोन आए हैं, और दिल्ली से नहीं, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कि सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पर नहीं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स के आदमी हैं। हम अपने वो डेमोक्रेटिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो मेरा देश के संविधान ने, देश के कानून ने मुझे दिया है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त कीजिए, वक्त अपने हिसाब से जवाब देगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, रेखा गुप्ता को भी माफी मांगनी चाहिए। आज भारत की पुलिस कम्युनिटी परेशान है, नाराज है, विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आई है। हम तो माफी के लिए भी नहीं कह रहे, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आपके चैनल पर, किसी भी बड़े चैनल पर विधानसभा के अंदर बोल दे कि मैं शब्दों का चयन नहीं कर पाई, या ज्यादा उत्साह के अंदर बोल गई, या पंजाब पुलिस से मेरी कोई नाराजगी थी, पंजाब सरकार से कोई नाराजगी थी, मैंने पंजाब पुलिस को एक गलत बोल दिया। तो पंजाब पुलिस तो हमारी माँ है, दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे 5 स्टेट की माँ है। पंजाब पुलिस रूल सन 80s तक इस दिल्ली के अंदर पूरे 5 स्टेट के अंदर लागू होते थे। हमारे दिल्ली पुलिस की तमाम ट्रेनिंग पंजाब के अंदर, फिलौर के अंदर होती थी। तो इस तरह से यदि पंजाब पुलिस को आप बेइज्जत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप तमाम फोर्सेस की, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, तमाम फोर्सेस का आप बेइज्जती कर रहे हैं। तो वक्त रहते अपने आप को आपको संभालना होगा। आपको भी पंजाब जाना है, आपकी सरकार भी कल पंजाब में बन सकती है। तो क्या आप पंजाब पुलिस को उसी तरह कोस पाएंगी जिस तरह से आज आप कोस रही हैं? बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री के लिए पुलिस के साथ होना बहुत जरूरी है। ये तो एक तालमेल की बात होती है, पुलिस के बिना कैसे मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री अकेले नहीं चल सकते, बिना पुलिस फोर्स के कैसे चलेगा? बिल्कुल, जिस तरह पुलिस इम्यून के अंदर काम नहीं कर सकती, पब्लिक के बिना काम नहीं कर सकती, इसलिए आपको पुलिस के बिना काम नहीं कर सकती। आप देखिए सेक्रेटेरिएट के अंदर जब आप लेट नाइट तक बैठती हैं, हमारी महिला पुलिस आपके साथ बैठी होती है, खड़ी होती है आपके साथ में, कि हमारी मुख्यमंत्री इस टाइम अभी असेंबली के अंदर हैं, हमारी मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठी हुई हैं, अपने घर पर बैठी हुई, आपके साथ ड्यूटी दे रही हैं। अब महिला ड्यूटी दे रही हैं, उनको लेट नाइट घर पर जाना होता है, वो आपके लिए त्याग कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, और आप हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सोचिए। आज हेड कांस्टेबल ने शिकायत दर्ज करा दी आपकी, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, शिकायत दर्ज करा दी, ये भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो ये नौबत आई, वरना शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। नहीं, इस तरह की कोई शिकायत करने का हमारा ना पहले विचार था। हम तो उनको शुभकामना देने जा चाहते। मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेटर दिखा दूंगा, 21/2 का लेटर है, और वहाँ बड़ा ताज्जुब मान रहे थे कि वो पहली संस्था है जो सीएम के बनते ही उनको शुभकामनाएं देने आई है। परंतु शुभकामनाएं तो छोड़, उन्होंने तो दोबारा कॉल भी नहीं किया हम लोगों को कि आप आइए, आपका हम मैडम से मुलाकात कराएंगे। उनके जो PS जो संजीव शर्मा जो बीजेपी के उनके हैं, उनके जो और तमाम अधिकारी हैं, उनको हम बता रहे हैं, पर वो बिल्कुल उनके कान पे जू नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पूर्व ACP वेद भूषण जी, जिनसे हमने रेखा गुप्ता के जो वर्ड थे उस पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली की ही नहीं, पूरे देश की, भारत देश की पुलिस नाराज है, आज विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आई है। वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि रेखा गुप्ता को
सामने आकर कहना चाहिए कि शायद मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़बान फिसल गई, या मैं बहुत उत्साहित थी, मैं कहना कुछ और चाह रही थी और कुछ और कह दिया। बस वो छोटी सी माफ़ी चाहते हैं, ये इतना तो अधिकार उनका बनता ही है। देखिए, हमारी वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं किस तरह से एसीपी वेदभूषण जी ने अपनी बात को रखा है। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।